बेटियों बेटियों। एक बेटी वैसे तो चाहे कुछ ना बोले, लेकिन बोलने पर आ जाए तो उसकी एक चीख पूरी दुनिया को हिला कर रख देती है। अब्यूज करने वाले कोई अलग से नहीं आते। हमारे घरों से लेकर ऑफिस तक, मायके से लेकर ससुराल तक, स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक लड़कियों को हिंसा का शिकार होना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा माध्यम होता है उसका शरीर। एक बेटी वैसे तो सब्र के साथ बहुत कुछ सहती है, लेकिन सब्र का बांध टूट जाए तो वो सैलाब ला देती है। लड़कियों को पैदा होने से पहले मार देना क्राइम अगेंस्ट वुमेन नहीं है। लड़कों के खिलाफ इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है कि उनको पैदा ही ना होने दो। एक बेटी वैसे तो दिया बनकर घर आंगन को रोशन करती है, लेकिन वही बेटी अगर मशाल बन जाए तो न जाने कितनी लंकाएं राख कर देती है। जब तक तो समाज के दिमाग पर, अपनी सोच पर हम सब दस्तक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब दस्तक कीजिए और ये दस्तक आखिरी दस्तक हो कि नाउ इट्स इनफ, नो मोर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जीरो टॉलरेंस। अब हम और नहीं सहेंगे, अब और मंजूर नहीं है। और आज जिस बेटी से हम मिलने आए हैं वो अपनी जोरदार आवाज, बेशुमार हिम्मत, कड़क लहजे और गजब के हाव भाव से समाज को बदलने की कोशिश कर रही है। सोए हुओं को जगाने की कोशिश कर रही है, जड़ बुद्धि को झकझोरने की कोशिश कर रही है और समाज की कर रही है, जड़ बुद्धि को झकझोरने की कोशिश कर रही है और समाज की बुराइयों के खिलाफ उसकी जंग में उसके हथियार हैं, उसकी आवाज और उसका अभिनय। शिल्पी मारवा। ऐसा समाज जहाँ पर लड़कियों के साथ खुलेआम छेड़खानी की जाती हो। बुलंद आवाज और जोशीला अंदाज, रंगमंच की दुनिया में शिल्पी मारवा का यही तीखा तेवर उनकी खास पहचान है। समाज में औरतों के हक में आवाज उठाना और गैर बराबरी के खिलाफ लड़ना ही इस बेटी की जिंदगी का सबसे बड़ा जुनून है। शिल्पी के इसी जज्बे को आप तक पहुंचाने के लिए हम पहुंचे शिल्पी और उनके थिएटर ग्रुप के बीच, जो नुक्कड़ नाटकों के जरिए समाज की सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की गर्मी से बहुत सुकून लेकर आई है बरसात, और बहुत सुकून देती है शिल्पी मारवा की एक्टिंग जब हम देखते हैं और जो मैसेज सोसाइटी को देती है। तो हमने सोचा चलो बारिश में घूमते घूमते बात की जाए। शिल्पी, बहुत बहुत स्वागत है बेटिया में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम आके। अच्छा, ये बताइए, एक तो मैं जितनी बार भी आपको ये सब स्ट्रीट थिएटर ये सब करते देखती हूँ, स्टेज पर भी देखा है आपको, ये एनर्जी कहाँ से आती है यार, कहाँ से? मतलब मैम जो आसपास हो रहा है उस पर गुस्सा इतना है कि एनर्जी अपने आप बन जाती है, उसे सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और बाकी यही है कि जो ऑडियंस है वो भी बारिश में देख रही थी हमारा नाटक, जब वो इतनी एनर्जी बनाए रखते हैं तो हमें भी लगता है कि चलो कुछ कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, तो लगातार चल ही रहे हैं। 12 साल से तो बनी हुई एनर्जी। 12 साल हो गए हैं और बिना माइक आप हमेशा बोलती हैं जहाँ पर भी। बिना माइक। माय गॉड। चलो अब 6000 में करा लें आप, ऑडियंस में करा लें, माइक नहीं आता। 6000 लोगों के सामने भी बिना माइक के किया हुआ है? एक बार तो ऐसा था, हम बीच में थे, चारों तरफ बिल्डिंगें थी, ऊपर तक लोग भरे हुए हैं पूरे 6000 से मजदूर, 2 फैक्ट्री थी एक साथ। हाँ। मजदूर लोग थे, तो जितने नीचे आ पाए नीचे आए, बाकी झांके फैक्ट्री से। तो 6000 की कैपेसिटी थी उस बिल्डिंग की, मतलब उसमें जितने फैक्ट्री में वर्कर काम करते थे। उन्होंने देखा और ऊपर से रिएक्शन आ रहा था, क्या है वो तो ऐसा ना, नुक्कड़ में तो वही बोलते थे हाँ नहीं, तो बना रहता है, उसमें भी बिना माइक के किया था। पिछले साल दिल्ली में 568 रेप केसेस और इस साल 635 रेप केसेस अभी तक रजिस्टर किए जा चुके हैं। सड़क से लेकर गली मोहल्ले तक शिल्पी और उनका थिएटर ग्रुप इसी तरह घूम घूम कर नुक्कड़ नाटक करता है, ताकि आम लोगों में समाज की बुराइयों से लड़ने की हिम्मत और हौसला बढ़े। मुद्दा चाहे महिलाओं से छेड़खानी का हो या बाल यौन शोषण का, कन्या भ्रूण हत्या का मसला हो या घरेलू हिंसा का, शिल्पी और उनके साथी हर समस्या पर बड़ी बेबाकी से आवाज बुलंद करते हैं। लड़कों के खिलाफ
बड़ा अपराध और क्या हो सकता है कि उनको पैसा ही ना होने दो। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। ज्यादातर मैंने आपके जब एक दो बार देखे विमेन एम्पावरमेंट पर तो आप बोलती हैं, छेड़खानी के खिलाफ, फीमेल फिटिसाइड, दहेज, और कौन कौन से इश्यूज आप उठाती रही हैं? हम रोड रेज पे बहुत नाटक किया हमने। अच्छा। हमारा एक एक्टर था गिन्नी सिंह, वो उसे कोई हिट किया, वो सड़क पे पड़ा रहा और नहीं रहा। और जो इनसेंसिटिविटी है, अगर कोई सड़क पे पड़ा रहता है, हाल ही में प्रशांत के साथ भी हुआ था, एक एक्टर था सड़क पे पड़ा रहा, लोग आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं, अंत में वो सीसीटीवी पे भी कैमरा में रिकॉर्डेड है, वो तो मेरा अपना एक्टर है, तो मुझे पता है। तो एक कुत्ता आया, उसके पास बैठ गया, वो आधे घंटे बाद पहुंचा, गिन्नी तो नहीं बच पाया था, प्रशांत बच गया, अभी ठीक है। तो उस पर बहुत नाटक किया हमने कि अगर आपके आसपास कुछ होता तो आप देख के बैठ ना जाए आगे। रोड रेज, रोड सेफ्टी, चाइल्ड अब्यूज पे मैंने बहुत नाटक किए हैं, चाइल्ड सेफ्टी उसके बारे में बहुत किया, क्योंकि अभी काफी इम्पोर्टेंट है। हाँ, बहुत बढ़िया। क्योंकि आप हार्डली हमारे देश में ऐसा है कोई बच्चा जो उसमें से ना निकला, तो वो बातचीत नहीं हो पाती है। जो हम गुड़गांव में कहीं नाटक करते थे तो बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आ जाते थे 6-6 साल के, तो मुझे लगता था कि नहीं करवाएंगे, मतलब नहीं दिखवाएंगे, बट वो लोग तो एक तो लेडी 3 दिन लेके आई अपनी बेटी को। माय गॉड, आप क्या कर रहे हो? मैं ऐसा समझा रही हूँ, तो कैसे समझाऊं? आपके जरिए वो मुझसे सवाल कर रही है। तो वो एक अच्छा उससे समझ आया कि ऐसे नाटक करने जरूरी नहीं, घर में बातचीत शुरू हो, बहुत जरूरी है, जिससे चीजें बदला। उसके साथ हमने जो डोमेस्टिक, मतलब जो मैरिटल रेप है, उस पर बहुत नाटक किया, डोमेस्टिक वायलेंस पे बहुत नाटक करते रहते हैं। आप कुछ केसेस आपके सामने आए होंगे जिसमें माथा छीन दिया था, जिसमें कि सिंदूर नहीं लगाया था, उसके दौरान तब नाटक बहुत उठाए थे। क्लाइमेट चेंज पे नाटक कर रहे हैं। ऐसा है कि जब हमें लगता है किसी मुद्दे पर जरूरत है नाटक करने की, तो हम करते हैं। करीब 12 साल से नुक्कड़ नाटक करती आ रही शिल्पी मारवा पहले अस्मिता थिएटर ग्रुप की सबसे दमदार आवाज थी। अस्मिता के बैनर तले शिल्पी ने 7 साल में सैकड़ों शो किए, लेकिन फिर एक विवाद के चलते शिल्पी ने अस्मिता थिएटर ग्रुप छोड़ दिया और अब वो अपने खुद के थिएटर ग्रुप सुख मंच के जरिए समाज के दिलो दिमाग पर दस्तक दे रही हैं। शुरुआत से अब बात करते हैं। आपने कहा 12 साल हो गए थिएटर करते हुए, शुरुआत कैसे हुई? मैम कमला नेहरू कॉलेज में पढ़ती थी, लक्ष्य थिएटर सोसाइटी थी, वहाँ पे शुरुआत हुई। वहाँ पे एक डायरेक्टर साहब आए थे, तो वहाँ पे वो वर्कशॉप कर रहे थे, तो वहाँ से मैंने शुरुआत की और फिर उसके बाद चलते रहे आगे, बढ़ते गए आगे। और बहुत सारे प्लेज बहुत किया मैम, मैंने हजारों में कर लिए, स्टेज प्ले और नुक्कड़ में 10,000 से ज्यादा कर चुकी हूँ। 10,000 से ज्यादा? 8 नुक्कड़ करे हैं मैम। आप 11 साल को मल्टीप्लाई कर दें। कई बार तो ऐसा होता था कि एक नुक्कड़ कर रही हूँ, दूसरे में आधा करके जा रही हूँ, तीसरे में आ रही हूँ, चौथे में जा रही हूँ, ऑल्टरनेट 8-8 नुक्कड़ कर रहे हैं। शिल्पी और उनके साथियों की पहचान है उनकी एक काली ड्रेस। अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्हें किसी बड़ी तैयारी या इंतजाम की जरूरत नहीं, ये आवाज और अंदाज ही काफी है। कलाकारों की ये टोली जहां जाती है, देखते ही देखते सैकड़ों की भीड़ जमा हो जाती है। जब नुक्कड़ करने जाते तो लोगों को लगता था क्या कर रहे हैं, लेकिन अब तो ऐसी सिचुएशन नुक्कड़ करते हैं तो लोग शक्ल बना लेते हैं, अच्छा नुक्कड़ करने आ गए हैं। तो ये अच्छा लगता है कि तब से लेके अब तक इतना काम फर्क आया है लोगों में। दिल्ली जानती है अच्छा काले कुर्ते वाले नुक्कड़ करने वाले, अरे आगे काले कुर्ते वाले की टीम, तो वो हो जाता है, वो अच्छा लगता है। एक बात बताइए, आपने स्टेज प्लेस भी किए, आपने नुक्कड़, आपने कहा 10,000 से ज्यादा नुक्कड़ नाटक आप कर चुकी हैं, और रांझना के लिए आपको जाना जाता है, जो मैं जानती हूँ आपको पसंद नहीं है कोई कहे कि रांझना कर 12 में कितना खराब नहीं लगता। हाँ। वो भी मेरे कामों में से है, लेकिन सिर्फ उसी के नाम से आपको ना पहचाना जाए। तो इन तीनों कामों में दिल के सबसे करीब नुक्कड़ नाटक है? नुक्कड़ से ज्यादा करीब कुछ नहीं है मैम, मेरे लिए मेरी माँ है और नुक्कड़ है। मतलब जब मैं बिल्कुल ऐसा लगता है कि काफी चीजों से खत्म होने लगती हूँ, तो आप एक बार आके नुक्कड़ कर लो, जिंदगी वापस मिल जाती है। सुखमंच के साथियों के साथ शिल्पी दिल्ली से लेकर एनसीआर तक कभी भी कहीं भी पहुंच जाती हैं और बिना कोई मेहनताना लिए अपने मिशन में जी जान से जुटी रहती हैं। ज्यादातर जगहों पर इनकी हिम्मत और हौसले का स्वागत तालियों से किया जाता है, पर जिन्हें सच सुनना गवारा नहीं, वो कब बदसलूकी पर उतर आए कोई नहीं जानता। भीड़ में कभी हैरेसमेंट, जिन लोगों को आपके टॉपिक से आपत्ति है या धमकी या ऐसा कुछ कभी झेला? बहुत। एक जगह पे तो नाटक कर रही थी मैम, तो वहाँ पे वो था, वो बोतल लेके आ गया एक,
ये ऐसे करके हमारे को सिक्योरिटी तो होती है ना, तो जाते हैं नाटक करते हैं, वापस आ जाते हैं, मेट्रो से जाते हैं, रिक्शा पकड़ते हैं बीच में, क्या ठीक है। तो वो आया, नाटक किया, वो आया ऐसे, पता नहीं उसमें आया, उसमें सीधा ऐसे करके बॉटल के पानी डाल दिया, सब घबरा गए, मेरे पे डाला, मैं भी घबरा गई, कीचड़ का पानी था। ओह माय गॉड। बच्चे, अब मैं वो पानी तेजाब भी हो सकता था। लेकिन उसके बाद एक नाटक में मेरे को अगले दिन मेरे को लगा कि ऐसे टॉपिक पे बात की तो उसे पसंद नहीं आया। अच्छा बताइए, एक और मैं टैबू, चूंकि ये शो बेटियां हैं और लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे संघर्षों में से एक ये भी होता है, अगर आप थिएटर और से जुड़े हुए हैं, ऑर्डर्स हैं, ये सब है, और आपके साथ तो आपके सर से माँ का साया जल्दी उड़ गया, तो कोई एक होता है ना जो प्रोटेक्ट कर लेता है, आपके चरित्र पर बहुत सवाल हो जाते हैं कि अरे थिएटर करने जाती है, अरे ये लड़कों के साथ सब ये नुक्कड़ नाटक वाटक करती है, कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, ये झेला है बहुत। मैंने नाटक लिखा है मैम, इस पे नाटक है मेरा जो मैंने लिखा है प्योरिटी, 3 नाटक लिखे हैं, प्योरिटी, अप्रत्यक्ष और काश, साथ में बहुत सारे डाट किए हैं। वो इसी पे है कि जब भी लड़कियां आगे बढ़ के काम करती है ना, तो वायलेंस वही नहीं होती कि हाथ से मारा जाए, जबरदस्ती की जाए, यहाँ पे दिमाग पे मारना बहुत बड़ी वायलेंस है, और वो ऐसी वायलेंस है ना जो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हम। पेनिट्रेशन बॉडी में नहीं होता है, पेनिट्रेशन दिमाग में होता है, कुछ ऐसी चीजें जो दिमाग को पेनिट्रेट कर जाती हैं और यू फील molested at the end of it and you cannot explain what happened. This did happen to me as well. I was very strong. शायद यही कारण था कि थिएटर ग्रुप में लड़कियां नहीं आती थी और मेरे आने पे मैं अकेली होती थी। मेरे आते आते मेरे 12 साल की जर्नी में ऐसा हुआ कि लड़कियां कंफर्टेबल हैं। पेरेंट्स कहते हैं शिल्पी तू रहेगी ना वहाँ पे, मैंने कहा हाँ मैं हूँ। सेम देन। इस मुश्किल सफर में शिल्पी के दोस्त तो बहुत हैं, पर परिवार का ज्यादा साथ नहीं मिल पाया। शिल्पी जब सिर्फ 9 साल की थी तब सर से माँ का साया उठ गया। अब माँ की यादें ही शिल्पी का हौसला भी है और सहारा भी। आपने अपनी माँ का जिक्र किया कि क्या उम्र थी आपकी व्हेन यू लॉस्ट योर मदर? 9 या 10 साल की शायद। इट्स टू यंग। तब तो समझ नहीं था एक्चुअली। मम्मा पैरालाइज हो गई थी पहले, तो उससे पहले ही मैं अस्पताल में रहना शुरू कर दी थी मम्मा के साथ। तो कम से कम 2-2.5 साल ऐसा है कि हम अस्पताल में ही रहे। तो मैं स्कूल से आती थी तो गवर्नमेंट अस्पताल था, थाली मिलती है वहाँ दोपहर में, उसमें एक मिर्ची दही मिलता था। तो मेरी मदर बहुत मतलब बिल्कुल कमजोर हो गए थे, बट शी यूज्ड टू मेक श्योर कि शिल्पी रह रही है साथ में। तो माँ बताती हूँ क्या होती है, बेटियां होती तो माँ तो उठती थी और वो मतलब उठ के आके उनकी हिम्मत नहीं होती थी खुद उठ के स्पेशली मेरे को दही दे दो। जब मैं आती थी तो वो दही रेडी होता था मेरे लिए। तो मतलब चाहे वो 9 साल ही क्यों ना हो, लेकिन वो 9 साल मेरे भी 27 साल को पूरी तरीके से पकड़े हुए हैं। उन 9 सालों ने मुझे बहुत हिम्मत दी है लड़ने की, और बहुत हिम्मत दी है सही रास्ते पे चलने की। और वो आज भी मेरे को जब भी कुछ कमी महसूस होती है तो मैं उठती हूँ, मिर्ची दही उठाती हूँ, लगता है मम्मा ने दे दिया। तो सुबह मैं हमेशा उनकी तस्वीर क्या कैसे करती हूँ, तो उसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो एंटर करके मेरी आंखों में आ गई हूँ। तो डायलॉग बोलते लगता है जैसे वही बोल रही है अपने आसपास चीजें। तो कहीं ना कहीं उनकी भी बहुत है, वो बहुत एनर्जी देती है। शिल्पी मारवा का बचपन बेहद अभाव में बीता। 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल पाता था। जब तक माँ थी कोई कमी महसूस नहीं हुई, पर उसके बाद शिल्पी का बचपन संकट में पड़ गया। दरअसल शिल्पी अपने माता पिता की गोद ली हुई संतान है, और ये बात उन्हें तब पता चली जब माँ का साथ छूट गया। मम्मी के जाने के बाद सिचुएशन ऐसी हुई कि पता चला कि अच्छा तुम ये हो, तुम तो डॉक्टर हो। तो आई सडनली फेल्ट एट लॉस्ट। क्या हुआ बहुत झटका। और क्या 10 साल की उम्र में? हाँ, और सवाल भी ऐसा उठा मुझे, पहला सवाल ये उठा था कौन देखेगा। जितना मुझे भरोसा था मम्मी को, मम्मी मेरे को समझते थे। तो मैं एक कौन देखेगा। तो ऐसी सिचुएशन भी थी कि मेरी तो 15 साल में शादी की तैयारियां होती थी, तो मेरे को तो बहुत रिबेल करके आउट करना पड़ा उधर से। तो फिर वो उधर से ही मेरे अंदर से काफी चीजें कट होती गई कि नहीं खुद देखना है शिल्पी, खुद देखना है। कितनी बार तो ऐसा वो बाहर भी सोई मैं घर से अपने। हाँ, नई सिचुएशन बैठी कुछ, उनके बाद बहुत इश्यूज हुए। तो फिर लेकिन कई बार ऐसा होता था खाना ही नहीं है तो फिर रोटी पे ही खा लेते थे। बट आज भी मेरी वही वाली वो मिर्च वाली रोटी बड़ी फेवरेट है, अच्छी लगती है। अरे शायद उस वक्त में आपको इतना स्ट्रांग बना दिया है क्या? उस वक्त में एक बात तो सिखा दी कि शिल्पी गिर जा लेकिन खड़े हो जा। उस वक्त ने ये सिखा दिया कि ठीक है रो ले लेकिन वापस खड़े हो जा। ये बात सिखा दी कि जितनी तुम्हें तेज थपेड़े पड़ रही हो, ये नहीं कि तुम कितनी हिम्मत रखते हो, तुम कितने फाइट करते हो आगे बढ़ सकते हो। एक्चुअली बात इसमें कितनी थपेड़े तुम खा सकते हो फिर भी तुम कर सकते हो। और वही है, वो खा के वापस हिट बैक करके आगे बढ़ते जाओ।
मां के जाने के बाद शिल्पी का संघर्ष शुरू हुआ। पिता अक्सर बीमार रहते थे, इसलिए शिल्पी को खुद ही अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ी। परिवार से मदद तो दूर कोई सहारा भी नहीं मिला, लिहाजा बचपन से ही शिल्पी ने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। मैंने बहुत सारे काम किए, फोन बूथ पे काम किया, यहाँ तक कि घरों में काम किया, लोगों के घरों में काम घरों में भी काम किया है, और फिर मैंने ड्राइविंग का भी काम किया है। ये सारे काम मैंने किए 17 साल के होने तक। ये सारे के सारे डिफरेंट काम करती रही। क्योंकि कोई आपका खर्चा उठाने को तैयार नहीं था क्या? मतलब क्यों करना पड़ा? खर्चा आप ठीक ठाक परिवार से थी? बट इस सिचुएशन के बाद कुछ लोगों ने बैकआउट किया। उस सिचुएशन से मुश्किल हुए, पापा की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, तो उस दौरान वैसे चलता रहा। लेकिन नाउ इज गुड, मेरे फादर मेरे साथ हैं और बहुत सपोर्टिव हैं। थोड़े बीमार रहते हैं फिजिकली, बट एक ऐसे लगते हैं जो कहते हैं तू कर, जो करना चाहती है बिटिया अपने मर्जी से कर। उन्हें भरोसा है इन सब चीजों से शिल्पी निकल गई तो आगे भी निकलेगी अपने आप। बट उस वक्त पढ़ाई भी साथ चल रही थी? साथ चल रही थी। हम 4 बजे उठ जाती थी सुबह। ओह माय गॉड। सुबह 4 बजे उठती थी, जाती थी घर, 6 बजे निकलते थे, स्कूल अटेंड करती थी, वापस आती थी। शादियों में काम किए लोगों की हेल्प चाहिए होती थी। तो शादी में तो वैसे लोग बड़े खुश होते हैं, यार बड़ी हुआ पुत्र ने बड़ा है दीजिए। तो मैं काम भी कर लेती थी, तो लोगों को लगता था ये भी है कि अच्छा, तो वो हो जाता था, बैलेंसिंग हो जाती थी। लोगों को लगता था अटेंड करने आएंगे, मैं सारा काम करती थी और बोलती थी कैसे? लेकिन मैं अच्छा करती थी। मैं आपको टेंट कर दूंगी, खाना पूरा बनवा देती थी, सर्विंग पूरा देख लेती थी, बर्तन मांज देती थी, सफाई देख लेती थी। अब ऐसी सिचुएशन में तो ठीक है ना, ये रिस्पेक्टफुल काम है मैम, बहुत रिस्पेक्टफुल काम है। पैसे कितने मिलते थे? 2000 मिल जाते थे, 3000 मिल जाते थे, अच्छे मिल जाते थे। उस वक्त तो और ज्यादा होते थे। वो महीने की स्कूल की होती थी 2500 3000। किताबें सेकेंड हैंड ले लेते थे, तो वो चल जाता था। तो वो माहौल अच्छा रहा और वो साथ बने रहे। पिता के भरोसे और अपने आत्मविश्वास के सहारे शिल्पी ने स्कूल से कॉलेज तक का सफर पूरा किया। शिल्पी ने अकेलेपन को ही अपना साथी बनाया और नुक्कड़ नाटकों के जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाने लगी। धीरे धीरे लोग भी शिल्पी को पहचानने लगे। खासकर निर्भया कांड के बाद जब पूरी दिल्ली सड़क पर उतरी, तो शिल्पी ने अपने साहस से सबको प्रभावित किया। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तो हम लोग साथ बैठते थे, यहाँ तक कि अमर जवान ज्योति के घर मैं हूँ और चारों तरफ 2000-3000 औरतें, उसके चारों तरफ 4-5 आदमी खड़े हुए हैं और हम शांति से खड़े हुए हैं और डिस्कशन हो रहा है। जो नुक्कड़ करती आई इसमें तो वही डिस्कशन ही चल रहा था। तो उसके जरिए पीसफुल प्रोटेस्ट की तरफ हम बढ़ते गए आगे, ठीक है। तो इसीलिए बट वो हुआ भी, उधर एक लेडी आई, बोली कि मेरी बिटिया के साथ हुआ। उसका सगा भाई, उसके 5 दोस्तों ने उठाया, बलात्कार किया, उसके शरीर में अलग अलग हिस्से में सरिये डाल के फेंक दिए। बहुत सारे केसेस सामने नहीं आते हैं, बिल्कुल सामने नहीं आते हैं। तो वैसे केसेस वहाँ पे उठ के आ रहे थे और वहाँ पे डिस्कशन होता है कि अब क्या किया जाए, और ये कि अच्छा क्या किया जाए, ये कास्ट्रेशन या फिर फांसी से ज्यादा जरूरत है कि हम और स्कूल स्टैब्लिश करें जिनको पढ़ाई मिले, कि बचपन से जहाँ से सोच बनती है छेड़ खाने की, जो पता भी नहीं चलती है काफी चीजें, वो हो ही ना। हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो हो गया उसके बाद क्या सजा दी। बिल्कुल बिल्कुल होना नहीं चाहिए वो अवेयरनेस, हो ही ना, कि लॉस तो हो गया ना। निर्भया की सिचुएशन में लॉस तो हो गया ना। शिल्पी मानती है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध तब तक नहीं रुक सकता जब तक समाज की सोच नहीं बदलती। इसलिए वो नुक्कड़ और मंच के नाटकों के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने में जुटी है। शिल्पी की शोहरत दिल्ली से मुंबई तक पहुंची तो फिल्मों में काम करने के ऑफर भी मिलने लगे। फिल्म रांझना में उन्होंने अभय देओल की बहन रश्मि का दमदार किरदार निभाया। चले जाओ यहाँ से। तारीफ भी मिली और फिल्मों के ऑफर भी। दंगल का प्रस्ताव भी मिला, लेकिन बात बनी नहीं। वैसे फिल्मों के बजाय शिल्पी को थिएटर के लिए काम करना ज्यादा पसंद है। नवाजुद्दीन की बात करें, मनोज वाजपेयी की बात करें, इरफान खान की बात करें, सब थिएटर में और ये बहुत ब्रिलियंट एक्टर्स हैं, लेकिन दुनिया ने इन्हें कब जाना
जब ये बड़े पर्दे पर आए तो, और आप जैसी एक्ट्रेस तो बहुत लोग ही बोलते होंगे कि यार क्या कर रही हो, फिल्मों में आओ। अब मुझे तो बहुत लोग बोलते हैं मैम, और मेरी कोशिश भी रहती है कि जितना भी काम आए मैं मैनेज करके करूँ, बिकॉज मैंने स्विचिंग शुरू कर दिया है। रांझना भी मैंने इसलिए किया। दिस वन मूवी 44 डेज, अच्छा, एक पिंजर है और एक टीवी चंद्रन जो 6 बार नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं, उनके साथ ही मैं काम कर चुकी हूँ। अभी भी शायद कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे जैसे टाइम सूटेबिलिटी बैठती है मैं खुद भी काम कर रही हूँ बढ़ के आगे। तो मुझे ऐसा नहीं कि मैंने दरवाजा बंद कर रखा है, बट मैं ये भी नहीं करना चाहती कि मैं थिएटर को कम्प्लीटली छोड़ के वहाँ जाऊँ। अच्छा, तो जैसे दंगल की सिचुएशन थी तो पता था उन्हें कि शिल्पी नाम की एक लड़की एग्जिस्ट करती है, तो उन्होंने खुद बुलाया, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे टिकट दिया आने जाने के। तो वहाँ बुला के उन्होंने काम करा, सब कुछ हुआ। तो जिनको पता है तो उन्हें पता है एग्जिस्ट करती हूँ, मैं लगातार काम कर रही हूँ। 1 घंटे की तो दूरी पे है मुंबई। मैं अब इनका ये पूछने वाली थी कि दंगल को जो सक्सेस मिली तो आपको कभी मन में लगता है यार कर लेती? नहीं मैम, मेरे को तो मेरे लर्निंग ही था वो भी, मेरे लर्निंग का मेरे तो हमेशा के लिए बड़ा ही है, कोई रिग्रेट नहीं है। सच जिंदगी में गलतियों से सीख के आगे बढ़ा जाता है। मैं इसे गलती नहीं मानती, मेरे को ऐसा लगता है एक लर्निंग है और बस। और उनको पता है, मेरे को तो बल्कि ये चीजें सिखाई गई और बल्कि मैं और ज्यादा रेडी हो रही हूँ ताकि मैं दोनों को मैनेज कर पाऊँ। मतलब एक ऐसा सिनेरियो होना चाहिए कि आपका जो एक्टर है वो थिएटर भी कर रहा है और सिनेमा भी कर रहा है। बिल्कुल, बट वो वैसा शायद वो नहीं, शिफ्टिंग ना हो जाए किसी की, वो शिफ्टिंग गलत है। बिकॉज जहाँ आपकी जड़ें बनी वहाँ भूल गए, नहीं छोड़ नहीं सकते ना। आप माँ को कैसे छोड़ देंगे अपनी? तो बस वही है, माँ के साथ रहना है और कमर्शियल नौकरी भी करेंगे साथ साथ। हालांकि रिश्तों की नजाकत और मर्यादा को देखते हुए हमने शिल्पी और उनके गुरु अरविंद गौड़ के बीच उठे विवाद पर बात करना मुनासिब नहीं समझा, पर दिल का दर्द कहीं न कहीं जुबां पर आ ही जाता है, खुद के लिए सबक और दूसरों के लिए सीख बनकर। डरना मत, अपनी लड़ाई तो खुद ही लड़नी पड़ेगी। कौन क्या कहता है सोचना मत, किसी गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाने से पहले रुकना मत, किसी की हामी नहीं चाहिए उसमें। अगर कुछ गलत हुआ मुंह खोल के बोलो, कुछ समझता है तो बचेगा, नहीं समझता है तो ज्यादा क्या किया जा सकता है। अपने लिए खुद लड़ना, ये नहीं बोल रही हूँ मेरे लिए लड़ो, मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ, तुम अपनी लड़ना। शिल्पी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच बेटिया में आने हुए। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, आज पता नहीं कितने साल बाद ऐसे बारिश में भीगी हूँ मैं बचपन याद आ गया मुझे। वर्षा अपनी मदर का नाम, जब भी कुछ अच्छा होता है वो बरस जाती हैं। क्या बात है, तो ये सुख की वर्षा हो रही है आपके ऊपर भी और मेरे ऊपर भी, और एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से आपके लिए। थैंक यू। ये हमारी तरफ से आपके लिए। वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट, ये तो अब जिंदगी भर रहेगा। हाँ इसका ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, बहुत ध्यान रखूंगी, मेरी यादगार रहेगी। थैंक यू सो मच, इनवाइटिंग मी। थैंक यू, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू। ये नाटक उस सोच के खिलाफ है जो किसी में भी हो सकती है, लड़के में भी लड़की में भी। शिल्पी मारवा की कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और अगर आप किसी बेटी की कहानी हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें मेल लिखें betiyan@itvnetwork.com पर। बेटियां बेटियां बेटियां